नीचे से शुरू होना है, ऐसे ऐसे ऊपर तक जाना है, पूरा ऊपर तक जाओ जितना जा सकते हो आराम से, और धीरे 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 नीचे ले आओ और पूरा नीचे तक जाना है। जितना जाता है आपकी दृष्टि जहाँ तक अंगूठे को देखते हैं वहां तक नीचे जाते जाओ। हाँ, फिर श्वास भरते हुए उठाएं, आराम आराम से, एक टक। हाँ, अंगूठे को देखते रहना, आंखें बंद नहीं, आंखें झपकना नहीं है, कोशिश करो बिना आंखें झपके। चलते रहो धीरे धीरे, वापस नीचे तक करो। श्वास भरते हुए ऊपर। कई बच्चे लगातार पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो लोग हटा सकते हैं, अगर कईयों को जोर पड़ रहा है तो हटा सकते हैं। हाँ, अदरवाइज बैठोगे तो अच्छी बात है। वापस नीचे ले आओ, पूरा नीचे ले आओ। हाँ, बस ठीक है, रिलैक्स। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, आप लोगों ने 10-10 बार ऐसे कोशिश करना है, धीरे धीरे। आंख से एक टक देखना है, उधर श्वासों में भी ध्यान देना है। दोनों चीजें इकट्ठे चलनी चाहिए, श्वास और आंख। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी चले तो फिर मन इधर उधर नहीं भागता, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर भाग जा, मन अरे परे जाता है। जितना मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है? नहीं, हाथ घुटने पे, हाथ घुटने पे, कंधों को गोल घुमाओ, कंधों को गोल घुमा दो। हाँ, घुमा दो घुमा दो घुमा दो घुमा दो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। शाबाश, सभी करो सभी करो। देखने में ऐसा लग रहा है कंधे की आसन है, पर इससे आपका गर्दन बिल्कुल ठीक रहता है, आपको पढ़ाई में थकावट नहीं होती, पाचन क्रिया भी बहुत बढ़िया रहता है इससे। ऐसे रिवर्स, अब उल्टे करो, उल्टे। हाँ, उल्टे कोशिश करो, थोड़ा उल्टे भी। नहीं, पीठ नहीं झुकाना, पीठ सीधी रहेगा। हाँ, बस, फिर हाथ घुटने पे टिका दो पूरा। अब दोनों हाथ एक साथ, श्वास भर के पूरा उठाया और धीरे धीरे पीछे से नीचे गिराया। श्वास भरते हुए उठाओ, लंग्स को पूरा यूज करना है। अगर इसमें ओम बोलोगे तो और भी अच्छा रहेगा, फिर योग पूरा अच्छी तरह होएगा। ओम अगर श्वास में जाप करते हैं, या वह गुरु, कई लोग बोलते हैं वह गुरु का जाप करते हैं, वह में अंदर, गुरु में छोड़ो श्वास को। चलते रहो, हाँ, चलते रहो, अभी रुको मत, चलते रहो चलते रहो। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि पाचन क्रिया कईयों का बहुत कमजोर होता है, खाया पिया शरीर में लगता नहीं है, पेट ठीक साफ नहीं होता। ये पाचन क्रिया को ठीक करता है, श्वास रोग से, हृदय रोग से बचा के रखता है, गर्दन के लिए बहुत अच्छा है, सिर भारी नहीं होता, ऐसा ठीक रहता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जंक्शन है गर्दन के पीछे, ये जब सख्त होता है तो सर्कुलेशन जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है, सिर भी भारी हो जाता है, कईयों का हाथ सोने लग जाता है, हाथों में दर्द आना शुरू हो जाता है। जब ऐसे आसन करते हैं तो बच जाते हैं। ठीक है, रिलैक्स, ऐसे दबा दीजिए। शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत जरूर करेगा, पर जब रेगुलर अभ्यास करोगे तो ये आप 40-50 बार कर सकते हो। जिनका पाचन क्रिया कमजोर है उन बच्चों को खास करके 40-50 बार करना है, और सुबह शाम करना है। खाया पिया लगता नहीं है शरीर में, ऐसा लगता है भी हम लोग कमजोरी है, तो भूख जिनको कम लगती है उनका अच्छा भूख लगेगा। हाँ, और जिनका बहुत ज्यादा भूख लगती है वो भी बता देना, उनका भी काम कर देंगे। कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं यार, खाया फिर भी भूख मिटती नहीं है, खाते जाते हैं, वो भी योग से कंट्रोल हो सकता है। आगे जो नेति वगैरह क्रिया करवाना है वो उससे काफी कंट्रोल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जीभ। देखो, हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंखें क्या देखती है, कान क्या सुनता है, जीभ क्या खाता है, कैसे बोलता है नहीं। नाक, पढ़ते हो ना, 5 सेंसेस पढ़े हैं ना आप लोगों ने। हाँ, ये अगर योग करने से ये कंट्रोल में हो जाता है, ये कंट्रोल में होने से बाकी चीजें कंट्रोल करना आसान होता है। 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है। आइज का बता दिया आपको। जीभ के लिए अगर कोशिश करो आप लोग, पहले जीभ को निकाल के नाक को टच करने की कोशिश करो, ऐसे पूरा जीभ नीचे ले जाओ।
नोज के टिप पे कौन लगाता है, दिखाइए। सब लगा बच्चे, ये जीभ के लिए एक्सरसाइज है, कोई आज तक कराया नहीं हुआ किसी ने, करिए। पूरा ऊपर नोज को टच करना है। पहले नीचे करो ऐसे, पूरा ऐसे, सभी बच्चे नीचे करो ऐसे, मुंह खोलो। अब ऊपर। नोज के टिप को किसका लग गया, किसी बच्चे का लग रहा है, लग रहा है, वेरी गुड। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं भाई, बहुत अच्छा। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये क्या नाक को छुआ रहे हैं, पर क्या है कि हमारे जो गले में ना 2 छेद है, गले के नीचे से ये जो नोस्ट्रल जा रहे हैं, गले के नीचे से छेद होता है, उस छेद को बंद करना होता है। जीभ को धीरे धीरे प्रैक्टिस। अभी तो हमने बाहर नोज को किया ना, फिर आपने दांत के मूल में लगाना, ऊपर खोल के, मुंह खोल के, हाँ खोल के अभ्यास कर सकते हैं। अगर कई लोग खोल के नहीं करना है तो ऐसे जीभ को ऊपर लगा के बंद भी कर सकते हैं, पर खोल के करने से जल्दी असर आ जाता है इसका। आपको थोड़ी देर में कुछ रस मिलेगा, अगर ऐसे मुंह खोल के रखोगे थोड़ी देर में आपको यहाँ पे काफी रस मिलने वाला है। और वो जीभ पूरा पीछे छेद बंद कर दे, उसका लाभ बहुत होने वाला है। एकदम पेट ठीक रहता है, मन शांत रहता है। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को पता नहीं है, हमारे भ्रिकुटी के पीछे जो आंखों के ये दोनों भ्रिकुटी है, यहाँ भ्रिकुटी बोलते हैं, यहाँ थर्ड आई भी होता है। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा पता नहीं। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, वो सारे पूरे सिस्टम को वो चलाता है, वहां से कंट्रोल पूरे बॉडी का। अगर ये सिस्टम हमारा ठीक हो गया, थर्ड आइज वाला काम ठीक हो गया, आपने जीभ को तालू से ऊपर लगा दिया, वहां पे हमारा अमृत कुंड है। क्या है? अमृत कुंड, जो हमें शरीर, हाँ सुनते रहो। अगर वो अमृत कुंड से क्या होता है, लगातार रस अमृत गिर रहा होता है। यहाँ पे नाभि पे सूरज है, यहाँ पे चंद्रमा है, चंद्रमा से अमृत मिलता है, चंद्रमा से पूरे पूरे सारे फल फ्रूट जितने भी अनाज है उन सबको रस मिलता है चंद्रमा से। और हमारी बॉडी को भी चंद्रमा से रस मिलता होता है, वो अमृत रस, वो सीधे टपक के लगातार नाभि में जाता है। यहाँ पे सूरज है, वो सोख देता है, नाभि एकदम खत्म कर देता है। अगर जीभ को हम ऊपर लगा के वहां पे उस रस को वहां पीना शुरू करें, नीचे जाने के बजाय वहां पे आप मुंह में भर के उसको पीना शुरू करें, फिर ये जीभ कंट्रोल भी हो जाता है, मन शांत भी हो जाता है। और जीवा संबंधी कोई भी रोग हो, खाने पीने को आपको लालच आता हो, ये खाऊं वो खाऊं, वो सारी चीजें खत्म हो सकती है। जो खाना ज्यादा खाते हैं वो भी कंट्रोल होता है। आपको अगर वो रस पूरा मिल जाए